हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बेहतरीन, एकदम ज़बरदस्त, बहुत प्यारे तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, चीज़ों को समझते हुए चल रहे होंगे, बहुत प्यार से चीज़ों को सब कुछ कवर करते हुए चल रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, हर रोज की तरह मेरे भाई प्रैक्टिस जो है वो आप डेली, मतलब जो चीज़ आप लोगों को कराई जा रही है उसकी डेली का डेली प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। बस ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप डेली का डेली प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को मेरे भाई समझेंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो टिंकू कुमार निषाद, मने मनोज, दीपिका सिंह, गुंजन पांडे, विशाल प्रताप, धीर सिंह, अर्पित कुमार, वंदना राज, ऋषिकेश त्रिपाठी, सोनू राजपूत, ज्योति, ब्रजेश, राजेंद्र, अरुण कुमार और एसआई मीनू कश्यप, ठाकुर साहब, मनमोहन सिंह, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, नंबर सिस्टम हम लोगों का चल रहा है। आज हम लोगों के 16वें नंबर की क्लास है और हम लोग डेली जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें, बेहतरीन सी चीज़ें समझते हैं और उसके बाद हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आज रिमाइंडर थ्योरम का रिमेनिंग पार्ट मैं आप लोगों को कराऊंगा। रिमेनिंग पार्ट मतलब पावर्स वाले क्वेश्चंस को आप लोगों को समझाऊंगा। रिमाइंडर थ्योरम इस टॉपिक का सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें टाइम लगता है। तो पावर्स वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। मेरे भाई मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस को आप बहुत शानदार तरीके से कर चुके हैं। आज पावर्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उनके क्वेश्चंस को बच्चे देख रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूं, मैंने लिखा यहां 2 की पावर 53 और मैंने आपसे कहा कि इसे 7 से डिवाइड करना है, बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 की पावर 53 लिखा हुआ है और मुझे इसे 7 से डिवाइड करना है, तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहने वाले हैं? आप ये कहने वाले हैं कि मेरे भाई जब भी पावर्स के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ हो धर्मवीर जी, जब मैं इस रिमाइंडर थ्योरम को खत्म कर दूंगा, इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, तब आप मुझे बताना कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे भाई मैंने जो टॉपिक करा दिए हैं उसके बेहतरीन क्वेश्चन मिसलेनियस के लिए भी रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए। आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, चाहे वो 2017 का क्वेश्चन हो, चाहे वो 2021 का क्वेश्चन हो। आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई, ठीक है? तो मैंने लिखा 2 की पावर 53 और डिवाइड बाई 7 दिया हुआ है नीचे, और इसे डिवाइड करके मुझे बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब भी नीचे कोई संख्या आती है, आप हमेशा कोशिश करना कैसे भी करके ऊपर 1 बन जाए या ऊपर 1 कम बन जाए या 1 ज्यादा बन जाए। यानी कैसे भी करके ऊपर या तो 6 बनाने की कोशिश करना अगर 6 बन सकता है, या इससे 1 ज्यादा ऊपर 8 बनाने की कोशिश करना अगर बन सकता है तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि इसे 6 या 8 कैसे बनाने की कोशिश करेंगे, आप पावर्स के रूप में तोड़िए। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। आपने कहा जी 6 तो नहीं बना, लेकिन 8 बनाना पॉसिबल है। यानी मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। लिख दिया क्या आपने 2 की पावर 3? अब जो पावर यहां लिखी है उससे इसे डिवाइड करिए। 3 एकम 3 होगा, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 होगा। क्या 2 पावर अभी भी बच रही है? उस 2 की पावर 2 को अलग लिख दीजिए। जो रिमाइंडर बच रहा है उसे मेरे प्यारे दोस्त अलग लिख दीजिए। अब आपको इसे 7 से डिवाइड करना है। बच्चा बहुत प्यार से समझना, एक एक करके चीजें समझाऊंगा, इनमें टाइम लगता है चीजों में। ये 8 की पावर 17 हो गया, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की पावर 17 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 4 होता है, और इसे जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? देखिए 7 से जब इस 8 को डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है मेरे प्यारे दोस्त। उधर 4 बच रहा है। क्या 4/7, यानी कि जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से डिवाइड होना बंद हो जाए, क्या उसी को रिमाइंडर कहा जाता है?
क्या उसी को मेरे प्यारे दोस्त रिमाइंडर यानी शेषफल बोला जाता है? बहुत सारे बच्चों को चीजें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। मैंने आप लोगों से कहा जब भी पावर्स के रूप में क्वेश्चन दिया जाए तो आप कोशिश करिएगा कि डिवाइड करने के बाद या तो +1 बचे या फिर -1 बचे, ऐसी कोई संख्या ऊपर बना लीजिए। या तो वो डिवाइड करने के बाद +1 रिमाइंडर दे या फिर -1 रिमाइंडर दे, तब उस क्वेश्चन को कर पाना पॉसिबल है। ठीक है, मैंने क्या कहा, यहां 2 की पावर 53 दिया हुआ था। मैंने इसे देखा कि 7 से 1 कम 6, 7 से 1 ज्यादा 8, 8 बनाना इसे बहुत आसान है। क्या मैं 2 की पावर 3 8 लिख सकता हूं? तो मैंने कहा 2 की पावर 3 8 हो गया। अब 3 कॉमन लिया है तो 3 से इसे डिवाइड करिए, 17 बार पूरा पूरा कटेगा। 51 पावर आप लिख चुके हो, पावर है 53, 2 पावर बची, उस 2 पावर को अलग लिख दीजिए मेरे भाई। फिर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। 8 की पावर 17 लिख दीजिए, 2 की पावर 2 4 होता है, उसे 7 से डिवाइड करिए। जब आप 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 होगा, 1 बचेगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, मल्टीप्लाई में 4 है, बटे में 7 है मेरे भाई। तो आपने देखा जी 4/7 यानी 4 डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर जो है वो मेरे भाई 4 आ जाएगा। सर इसे 4 से डिवाइड करके नहीं कर सकते ना बेटा, यूनिट डिजिट करते हैं 4 से डिवाइड करके, ये रिमाइंडर चल रही है। अभी आपने कहा जी चीजें समझ में नहीं आई हैं, और थोड़ी सी चीजें समझाओ, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां लिखा 2 की पावर 323, और मैंने आपसे कहा यहां जो है वो 9 लिखा हुआ है, यहां जो है वो 9 लिखा हुआ है। बताइए कि इसका शेषफल क्या आ जाएगा? बताइए भाई साहब, ऐसा नहीं हुआ वो बहुत दूर की बात है। बहुत दूर की बात है अगर ऐसा नहीं हुआ। मैं अभी खड़ा हूं ना आपके सामने, मैं तमाम तरीके की कंडीशन बताऊंगा कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे करते हैं, ऐसा होता है तो वैसे करते हैं। यूलर्स थ्योरम कहां लगती है, फर्मेट थ्योरम क्या कहां लगती है, विल्सन थ्योरम कहां कहती है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर थोड़ा सा पेशेंस रखो। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन छोड़ो बेटा, मैं क्वेश्चन पे अभी पहुंचा ही नहीं हूं। मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई 9 से 1 कम या फिर 9 से 1 ज्यादा बनाइए। 9 से 1 कम ऊपर 8 आसानी से बन सकता है, 2 की पावर 3 8 होता है। अब जब 3 आपने कॉमन ले लिया है, 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3 0, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। क्या 2 शेषफल बचेगा? जो शेषफल बचे उसे पावर के रूप में अलग लिख दीजिए। 2 की पावर 2 अलग लिख दीजिए मेरे भाई। इसे किससे डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। 8 की पावर कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा। गुणा 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। यहां कितना हो जाएगा? 9। मेरे भाई जब आप 9 से 8 को डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, क्या बचेगा? -1 बचेगा। कितना कम है? 1 कम है। जब कम होता है तो माइनस लगाते हैं, -1 की पावर 107। अब यहीं पे एक बात लिखिएगा कि अगर -1 की पावर विषम है, अगर -1 की पावर ओड है तो रिजल्ट -1 आता है। अगर -1 की पावर इवन है यानी सम है तो रिजल्ट जो है वो +1 आता है। -1 की पावर विषम है तो रिजल्ट -1 आएगा, -1 की पावर सम है तो रिजल्ट जो है वो +1 आएगा। ठीक है, जब आपने 9 से 8 को डिवाइड किया तो 9 एकम 9, -1 की पावर विषम संख्या है, क्या यहां से जो आएगा शेषफल वो -1 आ जाएगा। -1 की गुणा 4 में करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -4 आएगा। लेकिन माइनस में कभी भी शेषफल होता नहीं है, तो इसलिए हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा? क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा? मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में चीजें बैठ गई होंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीजों को बैठाने की कोशिश करिए। 2 क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं, आगे भी समझा रहा हूं मेरे भाई। धीरे धीरे पॉइंट को समझिए कि मैं वास्तव में क्वेश्चन में कर क्या रहा हूं मेरे भाई। बहुत 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 सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद मेरे भाई, है ना। हाँ, तो जन्मदिन की आपने शुभकामनाएं दी। आज ही जन्मदिन है, आज ही के दिन जो है वो हम प्रकट हुए थे, है ना।
तो इस दिन बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे भाई जिनको भी पढ़ा रहा हूँ, जिनको भी पढ़ा रहा हूँ, कभी उनका भरोसा ना टूटे। भगवान बस ऐसी सरस्वती माँ ऐसा आशीर्वाद दे, कभी उनका भरोसा ना टूटे और मैं उनको सेटिस्फाई कर पाऊँ हमेशा। आज अपने लिए मांगता हूँ कि कभी भी मुझसे पढ़ने वालों का या मुझे फॉलो करने वालों का भरोसा मुझसे ना टूटे। ठीक है, चलिए मेरी बात समझिए। हाँ, मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। एक संख्या आपके सामने लिखी हुई है 2 की पावर 323 और उसे हमें 9 से डिवाइड करना है। मैंने कहा है कि पावर को एक ना या तो एक ऊपर कम बना दीजिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं, या फिर एक ज्यादा बना दीजिए। आप या तो 8 बना दीजिए या 10 बना दीजिए। 10 बनाना पॉसिबल नहीं है 2 के केस में, तो आपने 2 की पावर 3 से 8 बना दिया, आपने 2 की पावर 3 लिख दिया। अब 3 जब लिख दिया है तो 3 से इसे डिवाइड करिए। 3 एकम 3 होगा 0, 3 सत्ते 21 होगा, 2 बचेगा ना। 2 जो बच रहा है उसे 2 की पावर 2 को अलग लिख दीजिए। लिख दिया मेरे भाई। यहां किससे डिवाइड कर रहे हैं? यहां 9 से डिवाइड कर रहे हैं। आपने देखा 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की पावर 107 गुणा 2 की पावर 2 4 होता है। और मेरे भाई 9 से जब 8 को डिवाइड करते हैं तो 9 एकम 9 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -1 की पावर विषम होती है तो -1 आता है। मल्टीप्लाई में 4 है, -1 की गुणा 4 में करेंगे -4 आएगा। -4 रिमाइंडर नहीं हो सकता, इसलिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे? भाजक को जोड़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? हमारे क्वेश्चन का जवाब जो है वो 5 आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो टोशेंट मेथड से भी हो सकते हैं, जिसे हम लोग यूलर्स थ्योरम कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो टोशेंट मेथड से भी हो सकते हैं, जिसे हम मेरे प्यारे दोस्त यूलर्स थ्योरम कहते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त। मैंने एक और क्वेश्चन आपके सामने दिया। मैंने कहा 3 की पावर 57 और मुझे इसे डिवाइड किससे करना है? मुझे इसे डिवाइड करना है मेरे भाई, मुझे इसे किससे डिवाइड करना है? तो आप कहेंगे मुझे इसे 28 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर बताइए क्या होगा? मुझे इसे 28 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि शेषफल क्या होगा? अब आप ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा जी, आप अभी बता के आए हो कि या तो इससे एक कम ऊपर बन जाए, या तो 27 बन जाए कैसे भी, या फिर एक ज्यादा बन जाए, या फिर 29 बन जाए। तो 3 की पावर के रूप में 29 को लिख पाना तो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। तो 3 की पावर के रूप में 27 को लिख पाना पॉसिबल है। आपने क्या कहा? आपने कहा 3 की पावर 3 लिख दिया। क्या 27 बना चुके हो आप लोग? तो आपने कहा जी बिल्कुल बना चुके हैं मेरे भाई। जब 3 कॉमन ले दिया तो 3 से डिवाइड करिए। 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3 होगा मेरे प्यारे दोस्त। यहां 2 बचेगा, 3 नाम 27 हो जाएगा। हो जाएगा क्या मेरे भाई? इसे हमें 28 से डिवाइड करना है। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, 3 की पावर 3 क्या होता है? 27 होता है। 27 की पावर इसे क्या लिख सकता हूं? 19 लिख सकता हूं। नीचे क्या लिखा हुआ है? 28 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जब 27 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 28 एकम 28 एक कम है, यानी -1 की पावर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और जब -1 की पावर विषम होती है तो रिमाइंडर -1 आता है। जब -1 की पावर विषम होती है तो रिमाइंडर -1 आता है मेरे भाई। इसमें 28 को जोड़ना होगा, यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 27 निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कितना निकल के आ जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 27 निकल के आ जाएगा। लास्ट 2 डिजिट कल कराऊंगा मेरे भाई, लास्ट 2 डिजिट जो है वो कल कराऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आपने कहा धीरे धीरे बात समझ में आ रही है, 1-2 क्वेश्चन और करा दो, हमारे चीजें दिमाग में सेट बैठ जाएंगी। मैंने आपसे कहा 4 की पावर 27 बैठा हुआ है और आप ना उसे 9 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 की पावर 27 बैठा हुआ है और उसे 9 से डिवाइड करना है, और मैंने आपसे पूछा रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। आप थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। हर जगह चीजें ये नहीं होती कि ये पैटर्न हमने सीख लिया और इसी पर बेस्ड एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आते रहेंगे।
मेरे भाई सबसे बड़ी बात है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार 9 के टेबल में ऐसा कोई वैल्यू आती है जो 4 की पावर के रूप में लिखी जाती है। आपने कहा जी 9 सत्ते 63 होते हैं और 4 की पावर के रूप में 64 लिखा जा सकता है। सुनिएगा मैं कहां सोच पा रहा हूं। आपने कहा 9 सत्ते 63 होते हैं और 4 की पावर के रूप में 64 लिखा जा सकता है। 9 सत्ते 63 होते हैं और 4 की पावर के रूप में 64 लिखा जा सकता है। तो 63 से एक ज्यादा ही तो है 64, मामला बन गया। मैंने क्या किया, मैंने यहां 64 बनाया। 64 क्या होता है, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64। अगर 3 पावर कॉमन ले दी है तो बाहर क्या बचेगा, 9 बचेगा। और इसे किससे डिवाइड करना है, 9 से। 4 की पावर 3 64 होता है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, 64 की पावर 9 लिख सकता हूं। और मेरे भाई 9 से इसे डिवाइड करना है। तो आप मुझे बताइए, जब 64 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 सत्ते 63 होता है, एक बचेगा ना। और एक की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्त 1 ही आता है। रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्त 1 ही आता है। क्या इस बात में कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट हो तो मेरे प्यारे साथी बताइए, फटाफट बताइए। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और मैं आप लोगों से पूछता हूं। मैंने आप लोगों को यहां दे दिया मेरे भाई, मैंने आप लोगों को दे दिया, यहां दे दिया 6 की पावर 249। मैंने यहां ले दिया 6 की पावर 249 मेरे भाई। अगर मैं यहां से समझूं, अगर मैं यहां से समझूं मेरे भाई कि 215 से इसे डिवाइड करना है, 215 से इसे डिवाइड करना है, आप मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। आप मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। अभी मत घबराइए, अभी तो 3 ही क्वेश्चन कराए हैं, सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत शानदार तरीके से चीजें समझ में आएंगी। फॉर्मेट्स थ्योरम भी बताऊंगा आप लोगों को, सारी चीजें बताऊंगा। आपने कहा जी यहां 215 दिखा हुआ है और मैं अच्छे से जानता हूं 6 की पावर 3 216 होता है, यानी इससे एक ज्यादा है। मुझे कैसे भी करके एक ज्यादा या एक कम बनाना है, जो उसकी टेबल में आता हो उससे एक ज्यादा या एक कम बनाना है। तो मेरे दिमाग में यहां एक बात आई कि 6 की पावर 3 जो होता है वो क्या होता है, वो 216 होता है। अगर 3 यहां कॉमन ले दिया है तो 3 से डिवाइड करिए, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। नीचे क्या है मेरे प्यारे दोस्त, 215 है। अगर मैं यहां से जाऊं तो 6 की पावर 3 क्या होता है, 216 होता है। और 216 की पावर क्या लिख सकता हूं, 83 लिख सकता हूं। अगर मैं इसे 215 से डिवाइड करूं तो 215 एकम 215, एक बचेगा और एक की पावर कुछ भी हो, क्या रिमाइंडर जो आएगा वो एक आ जाएगा, क्या रिमाइंडर जो आएगा वो एक आ जाएगा। तो आपने कहा जी धीरे धीरे बात जो है वो समझ में आ रही है, धीरे धीरे जो है वो बात जो है वो समझ में मेरे प्यारे दोस्त आ रही है। यहां आप मेरी एक बात को थोड़ा सा समझ के चलिएगा, आप मेरी एक बात को थोड़ा सा समझ के चलिएगा कि अगर ये चीजें कैंसिल हो रही हैं तो उन्हें कैंसिल भी करना होता है। ये क्या बात हुई जी, एक एग्जाम्पल के साथ समझाइए, मैं समझाता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि यहां जो जी 5 की पावर 500 दिया हुआ है और मुझे ना यहां 100 दिया हुआ है, अब आप इसका रिमाइंडर बता दीजिए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। 5 की पावर 500 दिया हुआ है और नीचे मेरे प्यारे दोस्त 100 दिया हुआ है। सर 9 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे नीचे 63 बनाने को, 9 को 7 से क्यों करेंगे मेरे भाई, क्यों करेंगे, ये ऊपर 64 आ चुका है। अब आप डायरेक्ट डिवाइड करके देखिए कैसे बताते हो रिमाइंडर, जब डायरेक्ट डिवाइड करते हो 9 सत्ते 63 होता है, कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा और एक की पावर कुछ भी हो एक ही आएगा, एक की पावर कुछ भी हो एक ही आएगा। इसे कहा जाता है कैंसिलेशन थ्योरम। कैंसिलेशन थ्योरम ये कहती है कि अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या को काट रही है तो तब तक काटते रहिए जब तक कि काटना बंद ना हो जाए। अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या को काट रही है तो तब तक काटते रहिए जब तक कि काटना बंद ना हो जाए। अब ध्यान से सुना, 27 है तो एक कम या एक अधिक, तो ये फिर 64 कहां से आ गया बेटा, 64 कहां से आ गया, ये वाला 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 की पावर 3 64 होता है।
4 की पावर 3 कितना होता है? 64 ही तो होता है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 होता है। 4 की गुणा 3 बार करना, 4 गुणा 4 गुणा 4, तभी तो ये 64 आया है मेरे भाई। और आपने यहां देखा 9 सत्ते 63, एक रिमाइंडर बचेगा और 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा। इसीलिए तो हम ऊपर +1 और -1 की फॉर्म में क्वेश्चन को बना रहे होते हैं, जिससे पावर्स कितनी भी हो फर्क ना पड़े। समझ रहे? इस क्वेश्चन को एक बार समझाओ मुझे कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बहुत आराम से समझाना। आपने कहा जी देखो 5 जो है वो 500 बार लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा, मैंने दो 5 को कॉमन ले लिया और यहां 5 की पावर 498 अलग लिख दी। भाई इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली संख्या का 5 जो है वो 500 बार लिखा हुआ है। 5 जो है वो 500 बार लिखा हुआ है। मैंने दो 5 को अलग कॉमन ले दिया, 5 की पावर 498 अलग लिख दी। अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चला कि इसमें 5 की पावर 2 को कॉमन लेना है। अगर मैं 100 को देखूं तो 100 मैक्सिमम 5 की कितनी पावर से कट सकता है, तो आप कहेंगे 100 जो है वो केवल 25 से कट सकता है। और 25 जो होता है वो 5 की पावर 2 होता है। 25 जो होता है वो 5 की पावर 2 होता है। आपने क्या लिखा, नीचे 100 लिख दिया। 25 से काटा मेरे भाई, 25 से 4 बार कट जाएगा। और मैंने आपको लाखों करोड़ों बार बताया है, जिससे आपने काटा है उसे आपको साइड में लिखना पड़ेगा। जिससे आपने काटा है उसको आपको साइड में लिखना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइएगा, 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 1 बचेगा और 1 की पावर कुछ भी हो, एक रिमाइंडर आना चाहिए। लेकिन जिस संख्या से आपने काटा है उसकी गुणा करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो है वो 25 निकल के आएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से धन्यवाद, दिल से प्यार, दिल से आशीर्वाद। क्या ये चीजें समझ में आई? थोड़ी सी भी समझ में आई? तो आप कहेंगे जी थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ चुकी हैं, यानी हमें थोड़ा सा आइडिया मिल चुका है। अब थोड़ा सा आइडिया मिल चुका है तो मैं दो थ्योरम आप लोगों को कराने वाला हूं, उनसे भी ऐसा ही कुछ होता है। ये मैंने बेसिक आप लोगों को बता दिया है कि अगर पावर्स के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे भी करके ऐसी संख्या ऊपर बना लीजिए जो उसके टेबल से या तो एक ज्यादा हो या उसके टेबल में से एक कम हो। जैसे ऊपर 64 बना दिया, 9 नीचे है तो 63 से एक ज्यादा है। ऊपर 73 बना दिया, नीचे 9 है तो 9 अट्ठे 72 एक ज्यादा है। ऊपर 53 बना दिया, नीचे 9 है तो 9 छिक्का 54 से एक कम है। यानी हम लोग ऐसी संख्या ऊपर बनाने के बारे में सोच रहे होंगे जो नीचे वाली संख्या के टेबल में या नीचे वाली संख्या से कटने के बाद या तो एक रिमाइंडर छोड़े या फिर -1 रिमाइंडर छोड़े, हम ऐसी संख्या का निर्माण कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आई होंगी। धीरे 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 मेरे भाई आगे बढ़ेंगे तो चीजें समझती हुई मतलब समझती हुई आपको आने लगेंगी। समझती हुई मतलब ये मान के चलिए कि पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ये मैंने अभी इसका बेसिक बताया है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे प्यारे दोस्त, मैं यहां एक चीज लिखता हूं। मैंने यहां पे लिखा 344। 344 की पावर 529 लिखा हुआ है और मैं ना इसे 7 से डिवाइड कर रहा हूं। 344 की पावर 529 लिखा हुआ है और मैं इसे 7 से डिवाइड कर रहा हूं। आपके दिमाग में आएगा जी अगर ऐसी संख्या नहीं बनी तो कैसे निकालेंगे? फिर मैं अभी रिमाइंडर थ्योरम खत्म थोड़ी ना हुआ है, इसके जस्ट बाद मैं आपको फॉर्मेट्स थ्योरम बताने वाला हूं। उसके जस्ट बाद मैं आपको यूलर्स थ्योरम बताने वाला हूं। फॉर्मेट थ्योरम बताने वाला हूं, यूलर्स थ्योरम मेरे भाई बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए 344 की पावर 529 दिया हुआ है। बेटा 25 से गुणा इसलिए करते हैं जिससे हम लोग काटते हैं उसी से हम लास्ट में गुणा करते हैं, क्योंकि ये जो रिमाइंडर आया है ये 4 से डिवाइड होने के बाद आया है, मुझसे 100 से डिवाइड होने के बाद पूछा है। तो 4 को 100 बनाने के लिए 25 की गुणा करनी पड़ेगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त हम लास्ट में रिमाइंडर को 25 से गुणा कर रहे होते हैं इस केस में मेरे भाई। ठीक है, 344 की पावर 529 और उसे 7 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे,
आप कहेंगे जी मैं एक बार डिवाइड करके देखूंगा, क्योंकि 344 को पावर्स के रूप में तोड़ना तो मेरे लिए आसान नहीं है। मैंने डिवाइड करके देखा, 7 चौक 28 होगा, 6 बचेगा 64, 7 नाम 63 होगा, 1 बचेगा। यानी इसको 7 से डिवाइड करने के बाद पहले ही 1 बच रहा है, तो 1 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 रिमाइंडर हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है ऊपर, अगर ऊपर ऐसी कंडीशन बन रही है कि इससे डिवाइड होने के बाद या तो +1 बच रहा है या फिर -1 बच रहा है, तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर पहले से ही +1 और -1 बना हुआ है। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये तो बहुत आसान था, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक, मैं ऐसे ही आप लोगों को बताता हूं मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, मैंने कहा ये संख्या आप लोगों को दी हुई है, इसकी पावर 5290 आप लोगों को दिया हुआ है, और मैंने इसको 11 से डिवाइड करना है। मैंने ना इसको 11 से डिवाइड करना है। अब आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अब आप मुझे बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त जवाब क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी जवाब बता देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आपने 11 से डिवाइड किया, 11 तिया 33 होता है, 0, 11 दूनी 22 होता है, 1 बचेगा। जब पहले से ही 1 बच रहा है तो 1 की पावर कुछ भी हो मेरे प्यारे दोस्त, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा, 1 ही रिमाइंडर आएगा। एक और क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को कराऊं, एक और क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन दिया मुझे, उसने क्वेश्चन दिया मेरे भाई, उसने कहा मेरे भाई, उसने कहा ये, और इसकी पावर दी हुई है 117, और इसे 13 से डिवाइड करना है। 13 से मेरे भाई डिवाइड